आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है तकरीबन 4 लीटर है या 5 लीटर है ऑन एवरेज, ठीक है। उसके अंदर जो शुगर की मिकदार जो आपने मेंटेन करनी है वो कितनी होती है एट अ टाइम? ओनली 4 ग्राम। आपके होल ब्लड में जो ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज प्रेजेंट होता है दैट इज 4 to 5 ग्राम ओनली। तो उसको मेंटेन करने के लिए 400-500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं एट द सेम टाइम। तो वो जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट होंगे वो कहाँ जाएंगे? आपके बॉडी में डिपॉजिट होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, और आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली वो डिपॉजिट होंगे। ऑब्वियसली। और अगर अच्छा, इवन आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो इफ यू आर बर्निंग कैलोरी तो व्हाई यू शुड नॉट टेक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरी। तो आप अगर कैलोरी की वैल्यू पे आएंगे ना तो हमारा एक पोर्शन जो अब हम 2 नान या एक वो हम सालन या चने या जो भी आप लेते हैं तो उसकी कैलोरी की वैल्यू तो देखें, वो 1000 से क्रॉस कर जाती है। दुरुस्त। तो आप 1 घंटा वॉक करें 300 कैलोरी मुश्किल से बर्न होती हैं। तो आप अब उन नानों को हिसाब लगा लें कि कितने नान आप दिन में खाते हैं, महीने में कितने खाते हैं, साल में कितने खाते हैं, वो जाते कहाँ हैं। देखें, कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में जाएगी तो उसका कोई फेट होगी ना। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है ठीक, कि किसने कितनी कैलोरीज ठीक। पर डे कंज्यूम करनी है। ठीक। अगर तो वो उस एक लिमिट से उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो फिर वो उसकी बॉडी में डिपॉजिट्स बनना शुरू होंगे। वो एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहा तो वो बर्न आउट नहीं हुए। अगर तो वो एक्सरसाइज कर रहा है तो वो बर्न आउट हो जाएंगे। इसको उसने कॉम्पनसेट या बैलेंस कर दिया। अदरवाइज तो ऑब्वियसली आपके लिए एक ईंधन बनता जाएगा। अब इसमें फिर ये देखें कि जब एक्सेसिव आपने ले लिया, चलें इस बात पे आ जाए कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंस्टेंटली अवेलेबल जो आप एनर्जी ड्रिंक है या शुगर है वो जब लेते हैं तो आपके बॉडी में डिपॉजिट होता है। होता क्या है, आपके अंदर फैटी सेल्स बढ़ जाते हैं, आपके अंदर जो फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपके अंदर जब ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, आप डायबिटीज़ में जाने का आपका खतरा बढ़ जाता है, आपकी दिल की बीमारियां या बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस भी देते हैं, अच्छी भली फीस होती है, महज 4 से 5 हज़ार आजकल एक स्पेशलिस्ट की फ़ीस है। फिर वो दवाइयाँ भी लिख देता है। तो वो दवाइयाँ लिख देता है और साथ आपको ये भी कहता है कि आप खाएं। अच्छा, अगर डॉक्टर मशवरा देता भी है कम खाएं या चीनी छोड़ दें तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तो दवाई ले रहा हूँ। तो अब जब आप दवाएं भी ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? कि आप अपने आप को हेल्दी रख सके, आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो आपके सेहतमंद रहें। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, उसको बर्न करना है या डिपॉजिट रखना है। कोई भी बॉडी में कोई चीज़ जाएगी उसकी फेट है। अगर आपने कोई फाइबर खाया उसकी फेट है, कोई प्रोटीन खाया उसकी फेट है, कोई आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसकी भी फेट है। कार्बोहाइड्रेट जब तक बर्न नहीं करेंगे आपके बॉडी में डिपॉजिट होगा। राइट। तो हम तो कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं खा रहे, तो आप कर भी तो कुछ नहीं रहे ना। आपको पता नहीं ना कि आपने किस तरह से अनोइंगली इसको अपनी बॉडी में कंज्यूम किया। यस। और फिर तो अगर तो आपकी देखें, उसमें यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब मैं कहता हूँ कि चीनी ज़हर है तो लोग इस पर इतराज़ इसलिए करते हैं कि ये देखें जी मजदूर तो बेचारे के लिए सस्ती डाइट है। देखिए, मजदूर के लिए सूटेबल है, वो सारा दिन मुशक्कत करता है, अपनी ईंटें उठाता है, अपनी वो बर्न आउट हो जाती है ना, हर चीज़ को कंज्यूम कर लेता है। फिर नफ ये किसी के लिए भी है, किसी के इवन। अच्छा, मैं उसमें भी ये कहूंगा कि अगर वो भी कार्ब ना ले तो उसकी भी सेहत बेहतर होगी इवन देन। क्योंकि बॉडी के अंदर, अब मैंने बताया कि कंपोजिशन जो बॉडी की है वो प्रोटीन, फैट या वाटर है, 1% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने के लिए बॉडी में भी तो कुछ सिस्टम मौजूद है ना। लाइक अगर आपके पास अब जैसे आपने चीनी इनटेक नहीं की, ठीक है, आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जैसे मैंने कहा कि 2 किलो आपका वजन कम होगा 15 दिनों में, तो वो क्या होगा कि अवेलेबल जो फैट होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में। तो आपका अवेलेबल ग्लूकोज मेंटेन ग्लूकोज में ब्लड में होगा वाया जो आपके फैटी जो डिपॉजिट्स हैं उनके जरिए। ठीक। इसी तरह अगर फैट भी कम हो गए तो वो प्रोटीन को भी कन्वर्ट कर सकता है इसमें ग्लूकोज में। तो इसलिए ये खतरा नहीं है कि आप चीनी छोड़ दें तो खुदा न खास्ता आपकी सेहत खराब होगी। चीनी कतन भी जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए चीनी और कैंसर के दरमियान क्या ताल्लुक है? जी, क्रेविंग्स तो चले गए हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अब चीनी किस तरह से नुकसान पहुंचाती है? कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है? देखिए, देखिए ना, आप एक बीमारी किसी को हो जाती है, लाइक जब कोरोना ज़्यादा था तो कोरोना में यह हुआ कि जो लोग ऑलरेडी लंग्स के पेशेंट थे, जिनको ऑलरेडी कोई अस्थमा था या कोई ऐसी चीज़ें थी, उनको सीवियर अटैक हो गया,
उन पेशेंट्स को कोरोना का अटैक सीवियर हो गया ड्यू टू द ऑलरेडी प्रेजेंट इलनेस, उसमें डायबिटीज और कार्डियक इशू भी शामिल थे। अच्छा, अब आप देखें कि आप ये तो आपको पता नहीं कि कल आपको क्या बीमारी होनी है या नहीं होनी, लेकिन कम से कम आप ये तो रख सकते हैं कि आप अपने आप की जो सारे बॉडीली फंक्शन है उनको मेंटेन करें, या कम से कम जो आपके वाइटल ऑर्गन है वो आपके मेंटेन रहे। तो आप अपने टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी चीज़ क्यों खा रहे हैं कि जो आपके देखिए, अगर आप को खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो साथ हार्ट डिजीज भी हो तो मुश्किल नहीं हो जाएगी। अब देखिए, अगर आपको पित्ता रिमूव करवाना है किसी वजह से, आपकी ओवरलोड हो गई, पथरियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो वो साथ हार्ट पेशेंट है या शुगर पेशेंट है तो उसको डबल क्योर की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वाई यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर योर सेल्फ, कि आप अपने लिए ट्रबल क्यों पैदा कर रहे हैं कि जो चीज़ नेचुरली ज़रूरत ही नहीं है बॉडी को। मुझे कोई ऐसा डॉक्टर बता दें जो आपको एडवाइस कर दे कि चीनी आपने लाजमी खानी है, कोई मुझे बताए, कोई ऐसा डॉक्टर या किसी ने डॉक्टर को एडवाइस की हो कि उस पे प्रिस्क्रिप्शन पे उसने लिख के दिया कि नहीं चीनी लाजमी खानी है। वो तब हो सकता है उस सेंस में जब आपकी शुगर बहुत डाउन ना हो जाए या लो शुगर हो जाए, तो देखिए आप डिजीज कंडीशन उसको मेंटेन करने के लिए डिजीज कंडीशन है, डिजीज कंडीशन में तो देखिए पानी की ड्रिप भी लगती है, लाइक नॉर्मल साइन की ड्रिप भी लगती है, डिहाइड्रेशन होती है तो फिर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड लगते हैं, IV मिक्सचर्स लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपको ये कोई एडवाइस नहीं करेगा रेगुलर बेसिस पे कि नहीं आज आपने चीनी, ये हफ्ते के लिए चीनी खानी है। मुझे कोई डॉक्टर बता दें या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बता दें कि जो डॉक्टर एडवाइस करा होगा आपने चीनी जो है। बल्कि पिछले दिनों मैंने जब डॉक्टर जावेद अकरम साहब से जो बात, बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं और मेडिकल प्रोफेशन में उनका नाम है, वो कहते हैं ये नमक भी जहर है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ जो आपकी, देखिए आप चाय फीकी पिएं, आप काफ़ी भी पिएं, फीकी पिएं, जूसेस जो नेचुरल उसके अंदर इंग्रेडिएंट है शुगर का, वो अगर शामिल है तो हमारे से नहीं है, दैट्स सेफ इनफ, क्योंकि वो बहुत कलील मिकदार में होता है। लेकिन अदरवाइज आप चीनी लेते हैं फॉर टेस्ट सेटिस्फेक्शन, देयर इज नो रोल ऑफ शुगर इन योर बॉडी। ठीक है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं नाजरीन को, एज बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, जी, चीनी और स्किन का क्या ताल्लुक है? जी, ये आपने अच्छा सवाल किया कि आप जब एक चीनी की जब आप इनटेक करते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुरे होना शुरू हो जाते हैं, बूढ़े होने शुरू। रिंकल्स। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके चेहरे पे, उसकी वजह ये है कि आपके अंदर जो फैट डिपॉजिट जब बढ़ते हैं तो आपकी स्किन अनइवन हो जाती है। लाइकवाइज अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसे एनालाइज कर लें, जब आपके हाथ हैं या फेस के जो एरिया पैचेस है, वो अगर उनके अंडरनीथ अगर फैटी लेयर होगी तो आपकी जो फेस की जो एक शेप है, जिसको हम लीन फेस कहते हैं, एक तो बड़ी समझ आम आदमी भी इसको समझ लेगा कि लीन फेस। आप जिम जाते हैं या किसी इंस्ट्रक्टर से पूछते हैं या किसी डॉक्टर से पूछते हैं स्किन वाले से, मेरा फेस लीन हो जाए। अक्सर मॉडल या जो न्यूज़ पे रिलेटेड लोग हैं, या जो नहीं होता, बस मसल होता, थिन स्किन होती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? फैट का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, प्रोटीन का वॉल्यूम कम होता है, तो बाय वॉल्यूम आपका जो फेस है वो जब फैट कम होता है तो वो लीन हो जाता है। तो इसी तरह स्किन के साथ भी जो उसकी जो है वो अटैचमेंट इसी तरह की है कि अनइवन सरफेस होती है, तो फिर आपकी स्किन भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है।